नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ शीला और हम पढ़ रहे थे अध्याय एक संख्या पद्धति, जिसमें आज हम कुछ रूल्स यानी कि कुछ नियम पढ़ेंगे, जिससे हम अपने सभी आने वाले प्रश्नों का उत्तर सही से हल कर सकें। तो हमारा पहला नियम है कि होल अंडर रूट ए बी। तो ये जो हमारा होल अंडर रूट ए है, ए बी है, तो ये अंडर रूट दोनों में टूट जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट बी हो जाएगा। सेकेंड हमारा होल अंडर रूट ए बटा बी बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए बटा अंडर रूट बी हो जाएगा। तीसरा है हमारा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ये हमारा एक ब्रैकेट में है, सेकंड ब्रैकेट में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी। ये हमारा कहाँ से आता है, ये हमारा एक फॉर्मूले से आता है जो कहता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और a माइनस बी। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम ये वाला फॉर्मूला पा जाते हैं। चौथा है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा हमारा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होगा। नेक्स्ट है हमारा अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी, इसका होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो यही फोर्थ वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा a प्लस अंडर रूट बी, ये हमारा एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस अंडर रूट बी, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी। नेक्स्ट सेवेंथ है हमारा अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी, ये एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, यानी जितने भी ये टर्म्स है सब हमारे अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि यहाँ पे बंटन मेथड लगेगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी एंड प्लस अंडर रूट बी एंड डी। तो ये सभी फॉर्मूले जो हमने अभी पीछे पढ़े, इन सभी फॉर्मूलों का यूज करके हम अपने आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम यानी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। तो हम जैसे मान लेते हैं, जैसे हमने माना कि a की घात m, तो यहाँ जो हमारा ये a होता है, इस a को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। बेस यानी कि ये होता है हमारा आधार, ये क्या हो गया हमारा आधार। और जो यहाँ हमारा m है, इस m को हम कहेंगे एक्सपोनेंट, क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट। इसकी हिंदी होगी घातांक, क्या होगी, घातांक। यानी कि ये एक तरह से ये बन गया कि अगर हमने a की पावर m लिखा तो इसे हम इसे क्या पढ़ेंगे, आधार a की घातांक m, क्या पढ़ेंगे, आधार a की घातांक m। और इंग्लिश में इसको क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे कि हमारा ये बेस a है, a की पावर m, यानी a की एक्सपोनेंट क्या हो गई हमारी, m हो गई। अब इस पे इसी बेस्ड पे हम कुछ इसके फॉर्मूले देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारा है कि अगर a की पावर m गुणे a की पावर n है, यानी कि जो दोनों बेस है यानी जो दोनों आधार हैं वो हमारे बराबर हो, तो क्या हो जाएगा हमारा a की घातांक m प्लस n, यानी ये दोनों जो हमारे घातांक है यानी जो पावर है वो दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे जुड़ जाएंगे, क्या होंगे, हमारे जुड़ जाएंगे। अब सेकंड है हमारा कि अगर a की घातांक m बटा a की घात n है, यानी कि दोनों अगर भाग में है और दोनों के बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये a की पावर m माइनस n हो जाएगा, क्या हो जाएगी, a की पावर m माइनस n, जहाँ पे m हमारा n से बड़ा है, जहाँ पे m हमारा n से यहाँ पे बड़ा है। तीसरा है हमारा कि अगर a की पावर m गुणे b की पावर m है, यानी कि a और b दोनों बेस हमारे यानी दोनों आधार हमारे अलग हैं, लेकिन जो घातांक है वो बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये ab की होल पावर m हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये ab की होल पावर m हो जाएगी हमारी। ये बहुत सिंपल था। नेक्स्ट है हमारा कि अगर a की पावर m और इसकी होल घात n है, होल घात n है, तो क्या होगा, ये दोनों घात आपस में गुणे हो जाएंगे, यानी a की घात m गुणे n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m गुणे m। तो ये बहुत ही सिंपल नियम थे जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। तो इन सभी का यूज करके हम अपने नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।